हेलो स्टूडेंट, पिछले दो वीडियो में हम डिस्कस किए थे डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट लेक्चर 1, लेक्चर 2 होपफुली सबको समझ में आया होगा। उसमें जो डिस्कस किए थे सब टॉपिक्स, तो पहला था डिफिनीशन ऑफ डिटर्मिनेंट, फिर बेटा था उसका ऑर्डर, फिर एलिमेंट का पोजिशनिंग, फिर था माइनर और कोफैक्टर्स। फिर माइनर कोफैक्टर में क्या रिलेशन था ये डिस्कस किए थे। फिर था इवेल्यूशन ऑफ डिटर्मिनेंट, किसी भी डिटर्मिनेंट को कैसे इवेल्यूएट करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और इसमें पूरा हम फोकस करके पूरा हम इसमें जोर डाल के और बहुत देर तक डिस्कस किए थे कैसे डिटर्मिनेंट को किसी रो के लॉन्ग या कॉलम के लॉन्ग ओपन करेंगे फिर भी वैल्यू उसका सेम होगा। आज इस टॉपिक का सबसे खूबसूरत टॉप टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ये डिस्कस करेंगे। तो हम देखें कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टीज समझ में तो आ जाता है, लेकिन इसका एप्लीकेशन इस टॉपिक का एकदम इंटीग्रल पार्ट है। तो पहली बात काम हम क्या करेंगे, अभी टॉपिक प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, एक एक प्रॉपर्टी पहले समझेंगे। 8-10 प्रॉपर्टी बनता है, 7-8 ही मानो। 8 प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन समझ में आ गया तो ये टॉपिक फिर इजी लगेगा, फिर कुछ बचेगा ही इसमें नहीं। मैं इसमें प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले एक एक प्रॉपर्टी ध्यान समझते हैं, उसको लिखाते चलेंगे, फिर इसका एप्लीकेशन सीखेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 1 टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का फर्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टी 1। प्रॉपर्टी 1 पहले लिखो बेटा, इसमें क्या कहता है डिफिनीशन। इफ बी इंटरचेंज, इफ बी इंटरचेंज, if we interchange rows and columns, if we interchange rows and columns, then the value of determinant remains unchanged, then the value of determinant remains unchanged। इसका क्या मतलब हुआ, कहता है किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर रो को कॉलम बना दें, कॉलम को रो बना दें, दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दें, तो उसका वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होगा, चेंज नहीं होगा। इट मींस कि अगर भाई मान लो कोई डिटर्मिनेंट है A1 B1 C1, A2 B2 C2, और ये बेटा मान लो A3 B3 C3, ये डिटर्मिनेंट है, ठीक। तो कहता है इसका वैल्यू, इस डिटर्मिनेंट के वैल्यू बराबर होगा, रो को कॉलम बना लो, मींस A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। मतलब देखो जो इसका कॉलम था वो उसका रो है, कॉलम 1 रो 1, कॉलम 2 रो 2, कॉलम 3 ये बेटा मेरा क्या है, रो 3। तो कहता है कि इस दोनों का वैल्यू आपस में सेम होगा। तो इसको लॉजिक समझ ले सेम कैसे है। जैसे देखो अगर हम A1 इसको कॉलम के लॉन्ग ओपन करते हैं तो A1 लेंगे तो दिस गया, दिस B2 C3 B3 C2, तो यहाँ देखो A1 लेंगे तो B2 B3 C2 C3, यहाँ पे देखो टर्म्स वही आ रहा है, B2 C3 B3 C2 वही टर्म्स है, खाली पोजिशनिंग अलग हुआ, A1 इनटू दिस। फिर मान लो A2 की बात करें, इसका A2 इसका A3, मतलब इसकी जो नेट वैल्यू है इसकी नेट वैल्यू है, दोनों आपस में सेम होगा। मतलब पहला फ्रीडम क्या दिया कि किसी भी डिटर्मिनेंट में जो रो था उसको कॉलम बना ले या कॉलम को रो बना ले, उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा, दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। इसी को अब जोड़ते हैं वहाँ किससे, मैट्रिसेस से, क्योंकि हम लोग सवाल मैट्रिसेस पर क्या है, डेट इज, ये तो स्क्वायर मैट्रिसेस था, इसका डिटर्मिनेंट, और इस स्क्वायर मैट्रिसेस का ये क्या होगा, जो ही कॉलम को रो बनाते थे तो याद करो ट्रांसपोज बोलते थे, ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो वहाँ इस चीज को नोट करके लिखे भी थे, बहुत यूज करते थे। ए का डिटर्मिनेंट उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, अगर मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, दोनों आपस में क्या था, बराबर था। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर प्रॉपर्टी नंबर 2,
प्रॉपर्टी नंबर 2 कह रहा था, इसको पहले लिख लोगे। प्रॉपर्टी नंबर 2, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम, इफ ऑल ऑब्लिक क्या दिया ब्रैकेट में कॉलम आर जीरो, then the value of determinant, will be 0। कहता है कि अगर किसी एक रो या कॉलम में, अगर किसी एक डिटर्मिनेंट का को आइदर एक रो या कॉलम पूरा पूरा 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या होगा? 0। अच्छा, एक चीज और, जैसे हम अगर किसी रो के लॉन्ग जो ऑपरेशन करेंगे, हम कॉलम भी कर सकते हैं। अगर हम रो के लॉन्ग बोलते हैं तो ऑटोमेटिक कॉलम में भी वैलिड है। इससे भाई मान लो हम बोलते हैं कि एलिमेंट ले लेते हैं, डिटरमिनेंट लेते हैं 2 1 -1 0, मान लो 1 3 -2 0, 5 -1 2 0, 4 3 -3 0। मान लो 4/4 ऑर्डर का डिटरमिनेंट पकड़ लीजिए, 4/4 ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट पकड़ लीजिए। तो इसका देखो जो फोर्थ कॉलम है उसका प्रत्येक एलिमेंट 0 है, तो इस डिटरमिनेंट का नेट वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। कैसे 0 होना चाहिए तब देखते हैं ओपन करके। देखो जो ही 0 लेंगे, ये एलिमेंट लेंगे, ये डिलीट करेंगे, ये डिलीट करेंगे, 0 इंटू समथिंग, 0 इंटू इसका डिटरमिनेंट आएगा, डिटरमिनेंट में ये आएगा, इसमें इसको डिलीट किए, ये आएगा 1 3 -2 5 -1 2 4 3 -3, ये डिटरमिनेंट आया। इसकी नेट वैल्यू, क्योंकि डिटरमिनेंट तो एक वैल्यू था। फिर इसके ये आया फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम था, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम तो माइनस में आएगा, फिर ये तो प्लस आएगा, ये तो सेकेंड रो फोर्थ कॉलम है, 0 इंटू फिर भी एक डिटरमिनेंट आएगा तो ये भी 0, फिर -0 इंटू डिटरमिनेंट आएगा 0, ये माइनस। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा थर्ड रो फोर्थ कॉलम को फैक्टर के कारण माइनस, फिर प्लस 0 इंटू फिर एक 3, जैसे ये 0 लिए तो 3/3 का डिटरमिनेंट बचा, तो ये भी 0 लेंगे तो ये डिलीट करेंगे, ये डिलीट करेंगे, दिस बचेगा डिटरमिनेंट, वो भी 0, वो भी एक वैल्यू होगा, फिर एक डिटरमिनेंट ये भी वैल्यू होगा, ये भी डिटरमिनेंट ये भी वैल्यू होगा। नेट वैल्यू 0 इंटू दिस, 0 इंटू दिस, 0 इंटू दिस, 0 इंटू दिस, तो नेट वैल्यू डिटरमिनेंट का क्या हो जाएगा भाई? 0 हो जाएगा। तो यही बात मानो कॉलम में वैलिड है, यही पूरा कोई एक रो का सब एलिमेंट 0 होता तो वो भी क्या बनता? 0 बनता। तो प्रॉपर्टी 2 ये कहता है, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो ऑब्लिक कॉलम आर 0 देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 3 पे आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3, देखो बेटा 3 क्या कहता है? प्रॉपर्टी 3 पहले एक लाइन डिफिनेशन लिख लो। इफ टू रोज देखो रोज बोल रहे हैं तो कॉलम ऑटोमेटिक है, हम बार बार लिख दे रहे हैं, लेकिन नहीं भी लिखेंगे तो ये क्लियर है। इफ टू रोज ऑब्लिक कॉलम्स आर आइडेंटिकल then the value of determinant will be 0। then the value of determinant will be 0। तो भाई इसको लॉजिक कैसे समझते हैं? मान लो एक पकड़ लिए 1 2 3 5 4 2 1 2 3, पहले 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट ले लिए। तो देखो दो रो आपस में आइडेंटिकल है कि नहीं है? 1 2 ट्रू, 1 2 3 फर्स्ट रो, थर्ड रो भी बेटा क्या है? 1 2 3। तो पता है इसका तो 0 आएगा, कैसे देखते हैं करके। तो मान लो इसके लॉन्ग ओपन करते हैं, इसके लॉन्ग ओपन करेंगे तो 1 जब लिए तो ये कॉलम डिलीट किए, रो डिलीट किए, तो क्या बन जाएगा? ये 4 2 2 3 इसका डिटरमिनेंट।
फिर हम मान लो रो के लॉन्ग ओपन करते हैं, इसी 2 के लॉन्ग, तो +2, तो लेकिन 2 तो अब ये माइनस आएगा, क्यों माइनस आएगा, क्योंकि ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, कोफैक्टर का माइनस आएगा। तो ये कॉलम डिलीट किए, ये रो डिलीट किए, 5 2 1 3, फिर आएगा +3, ये डिलीट हुआ, ये डिलीट हुआ, 5 4 1 2। देखो इसका नेट वैल्यू कितना आया, ये 4 3 या 12 -4 तो 8, -15 में 13 26, +10 -4 तो 6 18, तो नेट वैल्यू कितना आ गया, 0, नेट 0 आ गया। ठीक है, ये 2 में मान लो अगर ये 4/4 डिटरमिनेंट होता, अब कैसे सोचते हैं सर, तो देखते हैं करके एक बार। मान लो एक ले लिए 1 2 3 4, एक ये पकड़ लिए, -1 2 0 5, फिर पकड़ लिए 1 2 3 4, फिर भाई पकड़ लो 6 2 1 3, एक डिटरमिनेंट ये 4/4 ऑर्डर का पकड़ लो। अभी भी देखते हैं कि 2 रो देखो आपस में आइडेंटिकल है, एक रो बेटा ये 1 2 3 4 है, और तीसरा रो भी इसका 1 2 3 4 है, ध्यान समझेंगे। तो डिटरमिनेंट को तो ओपन करेंगे, ओपन करो, ओपन किए, ये 1, तो ये डिलीट किए, ये डिलीट किए, क्या बचेगा डिटरमिनेंट, 2 0 5 2 3 4, और फिर ये बेटा कितना 2 1 3, ये बचा डिटरमिनेंट। फिर अगर हम रो वाइज ओपन करते हैं, ये तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस आएगा, -2, देखो -2 आएगा, ये डिलीट किया, ये डिलीट किया, बचा -1 0 5, -1 0 5, -1 0 5 1 3 4 1 3 4, और फिर बेटा बचा क्या, ये 2 लिए 6 1 3 6 1 3, ये पकड़ लिए। फिर हम इसके लॉन्ग ओपन करते हैं, 3 के लॉन्ग ओपन करेंगे, 3 के लॉन्ग ओपन, देखो 3 के लॉन्ग ओपन करेंगे, +3 ओपन करेंगे, तो ये डिलीट किया, -1 2 5 1 2 5, ये 3 लिए, ये डिलीट किए, ये लिए -1 2 5 1 2 4, और फिर बेटा बचेगा ये 3 लिए 6 2 3 6 2 3, फिर इस 4 के साथ ये 1 2 0 -1 2 0 1 2 3, और फिर को 6 2 1, और ये प्लस हुआ, समझ रहे हैं, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस था, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम प्लस था, ये फर्स्ट रो थर्ड को, ये आएगा फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, तो ये माइनस होगा, ये मेरा माइनस है, ठीक है, मेरे पास माइनस है। तो अब देखो इसकी वैल्यू नेट कितना आना चाहिए मेरे पास, क्योंकि 2